आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। भैया एवं बहन ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य नदियां हैं वो नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदियां हैं। महानदी भी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदियों में से आती हैं। इसके अलावे अन्य अनेक छोटी छोटी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से जल विभाजक का काम पश्चिमी घाट करता है। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा और तापी को या महानदी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी प्रमुख नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये पश्चिमी घाट जो है वह मुख्य रूप से जल विभाजक का काम करता है। दो नदियां नर्मदा और तापी ये प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ियों से निकलती हैं, अमरकंटक और बैतूल के पहाड़ियों से, और भ्रंश घाटी से बहती हैं। ये भ्रंश घाटी है, इसी से होकर ये दोनों नदियां बहती हैं और अरब सागर में ये गिरती हैं। ये दोनों नदियां अपने मुहाने पर, यानी जहाँ ये समुद्र में गिरती हैं वहाँ ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुअरी बनाती हैं, जिसको ज्वार नदमुख कहा जाता है। अब हम लोग इन नदियों के अलग अलग विवरण जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी से बहती है। आप लोगों को पहले ही मैंने बताया, समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के चट्टानों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है। गॉर्ज बताया कि पर्वतों को काट कर नदियाँ जो महाखड्ड बनाती हैं उसको गॉर्ज कहते हैं। तो ये नदी गॉर्ज से बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। जबलपुर के पास भेड़ाघाट में नर्मदा नदी धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। जहाँ कहीं पठारी चट्टान पाए जाते हैं, भूआकृति पाई जाती है, वहाँ नदियाँ मिएंडर नहीं बनाती बल्कि सीधी रेखा में बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के नदियों पर आप ध्यान दीजिएगा तो देखने को मिलेगा कि लगभग ये नदियाँ कम ही मोड़ बनाई हैं और ये समकोण पर एक दूसरे से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। ये नर्मदा नदी को देखिएगा, यह मध्य प्रदेश का इलाका है, ये गुजरात का इलाका है। इन क्षेत्रों के जल को अपवाहित करके नर्मदा अपने साथ ले जाती है। तो आज के अध्ययन के क्रम में इतना ही। अगले दिन के अध्ययन में हम लोग शेष नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग नर्मदा
द्रोणी के बारे में लिखकर गृह कार्य के रूप में लाइएगा। नर्मदा नदी या नर्मदा द्रोणी का वर्णन करें। धन्यवाद।